गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह हुई है मेरी आज 12 बजे। तबीयत बहुत लो है, सुबह उठी थी पर उठा नहीं गया और अभी उठी हूँ तो बाहर से फर्स्ट फ्लोर से ठोका पीटी की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगा कि वीडियो आज सारा दिन ऐसे ही बन पाएगा। तो देखिए कितनी ज़ोर से काम चल रहा है उनका भी, जैसे मैंने करवाया वो भी करवा रहे हैं अपने घर की रेनोवेशन। तो उठते ही मैंने कपड़ों का गार्डन देखा, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम क्या है। सी, ये टॉवल, ये बनियान, ये पजामा, ये टी शर्ट, ये जुराबे और हैंकी। देखा आपने, मैंने बोला था ना मैं कितना ही बोल लूँ, कितना ही सुना लूँ, लड़ लूँ, पर कुछ एक चीज़ें मेरे घर की कभी नहीं बदल सकती। कुछ नहीं, बस यहाँ तक आके बाथरूम तो सुबह सुबह उठते ही 10 बार जाओ, पर ये सब काम जो हैं ये मेरे ही हो जाते हैं। बस ये गया मशीन के अंदर, टॉवल बाथरूम में टंगना है। मेरी हाइट बहुत छोटी है, बहुत दिक्कत होती है मुझे ये टॉवल टांगने में, पूरी नसें खिंच जाती है मेरी, बट स्टिल मुझे करना है तो मुझे ही करना है। यहाँ से मेरी इरिटेशन शुरू होती है। जब आपकी गुड मॉर्निंग ही ऐसे हो, इरिटेट होके, तो आप किसी और को खुश कैसे रख सकते हो। चलिए, किचन तो थोड़ी साफ़ सुथरी है, बट ये भी कचरा है। एक थैली लगानी है बस यहाँ से, और ये मेड भी नहीं करके गई। देखिए चाय बनाती हूँ, पहले देखती हूँ उधर बच्चे उठे कि नहीं उठे। चलिए, अब बात की तो सैर करा दी मैंने आपको, तो अब मैं आपसे ढंग से गुड मॉर्निंग भी बोल लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। देखा ही आपने, ये रूटीन के काम, जैसे कहते हैं ना कि हर किसी का काम डिसाइडेड होता है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। तो ये कुछ काम है जो आज 25 साल होने को आए, ये मेरे नाम पर ही लिखे हुए हैं, ये मुझे ही करने हैं। ऐसा मतलब बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं सुबह उठूँ और मुझे घर की हालत सही सलामत मिले। तो पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले पहले बॉडी भी थी, हिम्मत भी थी, और ऐसा नहीं होता था, मतलब वीकनेस नहीं होती थी, और बुरा भी नहीं लगता था कि यार ठीक है छोड़ दे, मैं उठा लेती हूँ, बच्चों ने छोड़ दिया चलो मैं उठा लेती हूँ। अब क्या, शरीर साथ नहीं देता। तो अब देखिए, वो सुबह 9:30-10 बजे निकल गए होंगे, तब से लेकर अब तक किसी ने नहीं उठाना। अगर मैं भी 2 बजे तक ना उठूँ, मैं पूरा दिन ना उठूँ, तो वो चीज़ अपने ठिकाने पे जाएगी ही नहीं, वो यहीं पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है मैं रख के नहीं भूलती हूँ, बट मैं रख के भूलती नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे वो लेके जाना है, बट मैं वो गई नहीं वहाँ पे, तो मैं उठा के भी नहीं लेके गई, वो एक अलग रीज़न हो जाता है। पर एक जो होता है ना, मेरा कभी कभार होता है, कोई चीज़ मैंने रखी है कि ठीक है मैं अभी उठूँगी तो मैं ले जाऊँगी, मुझे पता है मैं ही लेके जाऊँगी, चाहे वो 1 दिन में लेके जाऊँगी, 4 दिन में लेके जाऊँगी, वो लेके मैं ही जाऊँगी, कोई और नहीं लेके जाएगा। बट जब अपना भी मुझे करना है और 3 लोगों का और भी मुझे करना है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। और रोज़ 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 एक ही बात बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कोई सुनता नहीं है, तब और गुस्सा आता है कि यार मैं ही क्यों, मेरा तो कोई नहीं उठाएगा, मेरा तो कोई नहीं लेके जाएगा, और उनका रोज़ रोज़ मैं उठाऊँ, रोज़ रोज़ मैं उठाऊँ, यही आदतें बच्चों को है, सेम बच्चों को भी सही है आदत है। तो क्या करूँ, इस उम्र में आके किसको सिखाने बैठूँ, बच्चे भी कोई छोटे तो है नहीं कि कान पकड़ के मार के थप्पड़ सिखा दूँ। कर रही हूँ जब तक हो रहा है, जब नहीं होगा भड़क भी जाती हूँ मैं, कई बार बहुत भड़क जाती हूँ और लड़ भी पड़ती हूँ कि आगे से मुझे यहाँ पे चीज़ दिखी तो मैं उठा के बाहर फेंक दूँगी, मैं नहीं उठाऊँगी, बहुत बोलती हूँ। बट फैमिलीज़ में ये सब चलता रहता है, ऐसे ही होता है, रूटीन ऐसे ही चलते हैं। चलिए यार, चाय बना के लाती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, दिया तो उठी हुई है, समृद्ध सो रहा है, और नाश्ते पानी का कोई हिसाब नहीं है अभी, क्योंकि दिया कर चुकी है। दिया सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, जो उसका रूटीन है। आज से वो जॉब पे नहीं जा रही है, कहीं और ट्राई करेगी।
इस एज में ना बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ नहीं, मतलब जो पर्टिकुलर प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं ना, वहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि लोग छोटे बच्चों को, उम्र जिनकी कम होती है, उनको ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि टाइम पास के लिए जॉब कर रहे हैं और बस कुछ टाइम करेंगे फिर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चों के सिर पे वाकई में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। इस चीज़ में दिया और उसके पापा दोनों का नेचर बहुत सिमिलर है। अगर काम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, बट अगर काम कर रहे हैं तो उनमें जो डेडिकेशन होती है, जो उनका क्या बोलते हैं, उनका जो गट फील होता है ना कि हाँ हम ये कर सकते हैं वाली सिचुएशन, वो इतना स्ट्रांग होता है ना। मैं फिर भी कुछ काम शुरू करती हूँ और बीच में छोड़ देती हूँ, बीच में गुटली मार जाती हूँ, आलस आ जाता है। पर ये लोग मैंने देखा है, बहुत डेडिकेशन है। दिया को जॉब करते हुए 4 साल हो गए, पर्टिकुलरली प्रॉपर जॉब करते हुए। पहले तो टेम्परेरी जॉब्स करती थी, तो वहाँ पे आपको पता है छोटे मोटे ऑफिस में ज़्यादा टाइम तक रुका ही नहीं जाता था, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही इतना गंदा होता था। पर्टिकुलर अब जो जॉब ये कर रही है काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल प्रोसेस में, उस जॉब में ये इतनी डेडिकेशन, मतलब इतना मैंने इसको देखा है कि अगर ये बीमार है, इसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी फिजिकली ठीक नहीं है, घर का माहौल कैसा भी है, मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसने निभाई हैं। छुट्टी नहीं लेती, बिल्कुल छुट्टी नहीं लेती। अगर इसका बैकग्राउंड कोई भी कंपनी उठा के देख लेगी ना, मैं चैलेंज करती हूँ कि उनकी खुद की ओनर के इतनी छुट्टियाँ होंगी, या बड़े से बड़े एम्प्लॉय, पुराने से पुराने एम्प्लॉय की इतनी छुट्टियाँ होंगी जितनी पूरे साल में इसकी नहीं होंगी। कभी छुट्टी नहीं लेती। जो एक छुट्टी इसकी वीकली आती है बस वही, उसके अलावा कितनी बीमार हो, कुछ भी हो, मतलब इसका गला पूरा चोक हो गया था, कफ छाती में पूरी जम गई थी। उसके बावजूद भी 1 या 2 दिन इसने रेस्ट किया होगा, वो भी डॉक्टर की उसके इंस्ट्रक्शन पे। इसने 1 या 2 दिन ऑफ लिया होगा और उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा बोलने लायक हुई, जबकि इसका बोलने का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, इसका बोलने का काम है, बट फिर भी ये छुट्टी नहीं लेती थी। मैं बोल बोल के थक जाती थी कि दिया जब तक प्रॉपर ठीक नहीं होती छुट्टी कर ले, क्योंकि जाएगी एक आध दिन ठीक से निकलेगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बोलने को उसने बिल्कुल मना किया है। बट ये नहीं मानती थी कि नहीं मम्मी नागा हो जाएगा, मम्मी ऑफ लग जाएगा, मम्मी छुट्टी हो जाएगी, मम्मी पैसे कटेंगे, मतलब ये फिर भी जाती थी। तो मुझे लगता है कि लोगों को ना सही एम्प्लॉय और गलत एम्प्लॉय में डिवाइड करना नहीं आता कि कौन उनकी कंपनी के लिए सही है और कौन नहीं है। और ये हर जगह होता था, हम भी जॉब करते थे ना, तो हमारे साथ भी यही होता था। कहते हैं ना, चापलूस आगे बढ़ते रहते हैं, और जो जेन्युइन बंदा होता है ना, जिसको सिर्फ काम से मतलब है, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और ये लाइफ का सच है कि ऐसा ही होता है। जो लोग थोड़ा बहुत मक्खन लगा लेते हैं ना, इधर उधर अपना मतलब निकाल लेते हैं, वो लोग फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तकलीफें ऐसा नहीं उनको नहीं होती हैं, पर वो लोग फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। हमारे जैसे लोग होते हैं ना, जिनको सिर्फ काम से मतलब है, हमारा काम अच्छे से होना चाहिए और परफेक्टली होना चाहिए, वो लोग रह जाते हैं। मुझे फील होता है कि मैंने छोटी छोटी बहुत सारी जॉब की हैं अपनी एज में। जब मैं 16-17 साल से जॉब करना शुरू हुई थी, तो मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी 600 रुपये। मैंने 15 दिन काम किया था और मेरी सैलरी थी 1200 रुपये, तो मुझे 600 रुपये मिले थे। वो 600 रुपये से लेकर जब मेरी शादी हुई, 6-7 साल मैंने जॉब किया। 7 साल बाद जब मेरी शादी हुई, तो मेरी हाईएस्ट सैलरी क्या थी? इन ईयर 1999 में मेरी हाईएस्ट सैलरी थी 2800 रुपये। जब मेरी शादी हुई तब मेरी 2800 रुपये सैलरी थी। आज की डेट में तो बच्चों की शुरुआत ही जो होती है वो 15, 20, 25 हज़ार से होती है। तो फ़र्क है उस टाइम से अब तक का। 25 साल हो गए हैं, 25 साल में इतना फ़र्क तो आना ही बनता है। पर फिर भी ऑफिस एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तब भी हमारे साथ ये होता था, हम कितना ही, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर जगह पे। तो ये सोचना बेकार है कि ये जॉब वैसी है और वो जॉब वैसी है। ये सही होना चाहिए आपका, बस बात ख़त्म। यहीं पे ख़त्म हो गई दुनिया। ये सही होगा ना नसीब, तो आप अगर खाली मतलब बंजर ज़मीन में भी गड्ढा खोदोगे ना, तो उसमें भी सोने की खान निकल आएगी। वरना आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलता। चलिए, मैं काम शुरू कर चुकी हूँ। बेड वेड सही कर रही थी और डस्टिंग थोड़ी सी अपने कमरे की कर दी है। अब बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ खाना वाना क्या बनाना है, बच्चों से पूछती हूँ। नहाने जाने लगी थी, कपड़े निकाल के रखे थे, बट बीच में ही दोनों बच्चे उठ चुके हैं, तो ऑर्डर हो गया कि ब्रेकफास्ट बनाओ। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ क्योंकि हमने उस दिन खाए थे, तो दिया ऑफिस में थी, तो आज मैडम घर पे हैं, तो उनका ऑर्डर है कि अब मैं घर में हूँ तो आप दोबारा बनाओ। बस बन गया, देखिए 1 लाख तो बन भी गया। 1 घंटे में जाके ब्रेकफास्ट तैयार हुआ है। दिया को स्प्राइट चाहिए, सैमी मैंगो पिएगा, चटनी ग्रीन चाहिए दिया को, रेड चाहिए सैमी को। फ्रेंच फ्राइज़ ऑलमोस्ट रेडी हैं, थोड़े से रह गए। ग्रीन वाइल मैं नगेट्स भी तल रही हूँ, तो ये नगेट्स भी तैयार है। ये देखिए, ये हो रहा है मेरा नाश्ता। करीबन 2 किलो के आसपास आलू के मैंने चिप्स बनाए थे, जिसमें से इससे डबल समझिए मेरे लिए बच्चों ने छोड़े थे, मुझसे वो भी नहीं खाए जा रहे। मिर्ची लग रही है मुंह में, जबकि सिर्फ चिली फ्लेक्स डाले हुए हैं इसमें और चाट मसाला डाला हुआ है और कुछ भी नहीं डाला हुआ, फिर भी मेरा पूरा मुंह जल रहा है। ये जो स्वेलिंग होती है ना मेरे, ये तभी होती है जब मेरे मुंह के अंदर कट लग जाते हैं, बहुत सारे कट लग गए।
और कट किस वजह से लगते हैं, ये बताया था ना, बीमारी जो मुझे है कच्चे चावल खाने की। ये देखिए यहाँ से काट रखा है मैंने पूरा, होठ कटा हुआ है पूरा, जीभ पूरी कटी हुई है, यहाँ से गाल कटे हुए हैं, और उसके बाद ये सूज जाता है पूरा मुंह। पर मैं छोड़ नहीं पाती, कितनी कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड करने की कि जितनी देर मैं अवॉइड कर सकूँ मैं चावल मुँह में ना डालूँ, पर फिर भी यार इतनी गंदी आदत पड़ गई है इन चावलों की वजह से, मेरे सारे दांत चले गए पर चावल नहीं छूटते, दांत छूट गए। हो गया मेरा नाश्ता। चलिए अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी बैंगन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि बैंगन ख़राब हो जाएंगे। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। आज बना रही हूँ मैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी। तो ये छोटे छोटे बैंगन मैंने लेके रखे हुए हैं, ये तकरीबन 300 ग्राम है। इनको थैली में ही धोने के लिए डाल दिया था मैंने, और इनको साफ़ करके चीरा लगा के कट लगा के और मैं पानी में डालने लगी हूँ। दो तीन दिन हो गए लिए हुए, तो इसलिए चेक भी कर रही हूँ साथ साथ कि कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। देखिए आलू बैंगन डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये रसमिस्सा सा बनता है, इसमें हमें ग्रेवी नहीं चाहिए। बस ढक्कन बंद करते हैं और चलते हैं, 2 विसल हो जाएंगी। दिल्ली की गर्मी का बुरा हाल देखिए। उस कमरे में गई तो दिया ने एसी चला रखा, तो थोड़ी देर वहाँ बैठी, पर उस एसी में मुझसे बैठा नहीं गया। अब मैं आई हूँ इस कमरे में सब्ज़ी रख के, तो अब मैं चलाने लगी हूँ एसी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे, पता नहीं, जो इतने टाइम से हम सोच रहे थे ना बारिश आ रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश आ रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, सब गया। इस वक्त दिल्ली में या दिल्ली के आसपास कहीं पर भी आप घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, मत बनाना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चाहे किसी टाइम हवा चल जाएगी थोड़ी सी, पर लू और वो गर्मी, अंदर बैठे हुए इतनी गर्मी लग रही है। सोचो बाहर वालों का क्या हाल होता होगा, जो फील्ड जॉब करते हैं, जिनका रास्तों पे स्टॉल है, दुकानें हैं, बेचारे कैसे काम कर रहे होंगे। वाकई में इतनी अति गर्मी, जितना हम लोग सोच रहे थे ना कि इस बार तो गर्मी जल्दी चलेगी, बारिशें आ गई, अब कसर निकलेगी, और ये 4-5 दिन के अंदर ऐसी कसर निकालेगी ना गर्मी, ऐसी कसर निकालेगी, पूरा सीज़न की अति हो जाएगी। चलाने लगी हूँ मैं तो एसी, और एसी चला के थोड़ी देर सीधा कमर करके लेटूंगी। 7:15 हो गए हैं, ये कोई टाइम नहीं है लेटने का, बट क्या करें यार, क्या करें, गर्मी ने ऐसी तैसी कर दिया हमारे। मैंने टीवी तोड़ दिया, ये देखिए। मैं बिना टाइमर के नहीं चलाती कभी भी, और टाइमर लगा के भी जल्दी बंद कर देती हूँ। बिजली के बिल का बहुत खतरा है भाई, इतना बिल हमसे नहीं दिया जाता। 3-4 हज़ार तक तो ठीक है, 4 हज़ार से ऊपर जैसे बिल जाता है ना, धड़कन ऐसे ऐसे होने लग जाती है कि भैया नहीं, कम चलाओ, दिन में 10 बार नहा लो चलेगा, पर बिजली का बिल नहीं भर सकते इतना। और मेरा गैस का कनेक्शन करने अभी भी नहीं आए हैं भाई साहब। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट छोड़ो, प्राइवेट वाले भी बड़ा दुखी करते हैं। कुछ नहीं है यार, आजकल सब बेकार है, सब बेकार, दुनिया ही बेकार हो गई है। छोड़ के चले जाओ ना मेरे। चलिए वहाँ पे भी बुलावे के बिना नहीं जाया जा सकता। अब मैं लेट रही हूँ पक्का, अब मैं आपको मिलूँगी सीधा रात के खाने के टाइम, ठीक है, बाय। लो 7:30 बज गए, पता ही नहीं चला। मैंने सोचा था आज जोत जलाऊंगी, जी। ये अंदर के कपड़े तो सूख गए सारे, बाहर के अभी मैंने खिड़की बंद कर दी, इसलिए मैं अब खोल नहीं रही। रात के बज चुके हैं 10:06। देखिए खाना पीना सब हो गया है, बिस्तर बिस्तर झाड़ लिया है, तो अब चले हम सोने। आज मीठे में कुछ नहीं है, तो चुस्की, हाँ पाइप वाली चुस्की है, वो खाई जाएगी मीठे में। और कौन सा फ्लेवर खाया जाएगा, ये ग्रीन, आज ग्रीन वाली खाते हैं। ये क्या फ्लेवर है, ये किस चीज़ का फ्लेवर है, चेक करना, अजीब सा है ग्रीन कलर का। मुझे लगा मिंट होगा, मिंट तो नहीं है। अरे यहाँ से खुली है, यहाँ खुली है, क्या है, पता नहीं किस चीज़ का फ्लेवर है, समझ ही नहीं आ रहा। तो चलिए फिर इसी के साथ गुड बाय, गुड नाइट। हमने खा लिया खाना, सैमी ने भी खा लिया। अब दिया के लिए बन रही है मैगी, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि मैं मैगी खाऊंगी आज। कल सैमी ने खाई थी ना, तो उसका मन कर गया, तो कल तो वो खाना खा चुकी थी, इसलिए उसने खाया नहीं। कल मिलते हैं, कल के दिन में कुछ चीज़ सोच रखी है, बस क्रॉस फिंगर्स है वो हो जाए, क्योंकि वो करना कल बहुत ज़रूरी है। तो
उस काम को करते हुए मिलेंगे। नहीं मिल तो घर पे ही जाएंगे सुबह। ओहो हो, फिर घुमा दी मैंने बात। यही करती हूँ मैं हर बार कुछ और करने जाती हूँ, कुछ और कर देती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।